जी सुनिए, राजा की दुकान यही है क्या? जी बताइए, आप कौन? जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वकील साहब पेपर दीजिए जरा। एक मिनट, सर देखिए, आप हमारी ये दुकान मत हटवाइए, हम ना एक दो दिन में खुद ही हटा लेंगे। आप बस ये पेपर वगैरह हटा दीजिए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। फिलहाल आप ये पेपर पे साइन कर दीजिए, ये आपके घर के पेपर है। देखिए अभी हमारे पति नहीं है, हम ऐसे कैसे इस पे साइन करते हैं? हम कह रहे हैं ना साहब आपको, हम अपनी दुकान हटा देंगे। आप ये दुकान मत हटाइए, हम एक दो दिन में खुद ही हटा देंगे। जी मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी दुकान हटाने नहीं आया हूँ। मैं राजा के बचपन का दोस्त हूँ और ये आपके घर के पेपर हैं, इस पे सिग्नेचर करके मुझे दे दीजिए आप। बचपन का दोस्त? ऐसा कैसे हो सकता है साहब? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, कहाँ आप कहाँ हम? आप भला उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। दरअसल आप मुझे जानती नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पहचान भी जाएंगे। मैं आपके पति का ही दोस्त हूँ। फिलहाल आप इन पेपर पे साइन कर दीजिए, ये आपके घर के पेपर है। हमारा घर? साहब हमारा घर तो यहीं पास में ही है, ये हमारे घर के कागज नहीं है। जी मैं जानता हूँ कि आपका घर पास में है, लेकिन ये आपके नए घर के पेपर है। अवंतिका अपार्टमेंट में आपके लिए फ्लैट लिया है मैंने, तो उसी के पेपर। आप इतने पढ़े लिखे तो नहीं है हम, पर आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। हमारा घर कहीं और नहीं, हम तो झुग्गी में रहते हैं, तो ये हमारे घर के कागजात कैसे हो सकते हैं? आप ले जाइए इसे। जी समझ सकता हूँ, आप मुझे जानती नहीं है शायद, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, पेपर रख लीजिए, जब राजा आए तो उसे दिखा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। चलते हैं हम लोग। सुनिए साहब, हम आपका नाम तो जानते नहीं है, हमारे पति आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि कौन देकर गया ये? हाँ ये बात भी है। वकील साहब मेरा विजिटिंग कार्ड दीजिए प्लीज। जी सर, ये लीजिए, ये राजा को दे दीजिएगा और उससे कहिएगा कि उसके बचपन का दोस्त उससे मिलने आया था, लेकिन उसको मेरा नाम मत बताइएगा। जब वो मुझे पहचानेगा ना, बहुत खुशी होगी उसे। चलता हूँ। सर जी बोलिए। सर मुझे एक बात ना बहुत ही परेशान कर रही है। आपने एक मामूली से गरीब दोस्त के लिए जो पट्टी लगाता है, उसके नाम 2 करोड़ रुपए का घर कर दिया। सर आप जैसा इंसान ना मैंने दुनिया में नहीं देखा। आजकल के टाइम में जहाँ कोई अपनों के लिए 2 रुपए नहीं खर्च करता, और आपने 2 करोड़ रुपए का घर उसके नाम कर दिया। सर ऐसी कौन सी खास बात है उसमें? वकील साहब मामूली इंसान नहीं है वो, मेरे लिए तो मेरा छुटंका है वो। आप जानते हैं जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट थी ना, तो वो अकेला इंसान था जिसने मेरी मदद की। अपने माँ बाप से लड़ा, मार खाई, गालियां खाई, ठीक रात के लिए घर से बाहर। रुक जा बेटे, मैं तुझे सराफ देती हूँ, तेरी मां मर जाएगी। अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे, फिर कुछ नहीं होगा। जब पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी ना, तब वो मेरे साथ। आज आप ये गाड़ी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, वो सब उसी की वजह से। अगर उसको तो मेरी मदद नहीं करता ना, तो आज मैं यहाँ पर होता ही नहीं। वकील साहब 2 करोड़ तो छूटिया मांगते, अगर उसके लिए 200 करोड़ की बात आएगी ना, तभी मैं नहीं सोचूंगा। मेरा दोस्त, मेरा छुटंका। वाह सर वाह, आप ना इस दुनिया में पहले इंसान ऐसे, मैंने आप जैसे इंसान नहीं देखा इस दुनिया में। बाकी आप दोस्ती के नाम पर ना एक बहुत बड़ी मिसाल हो साहब आप। मेरे से बड़ी मिसाल मेरा छुटंका है। देखिएगा जब आएगा ना तो कैसे मिलेगा मुझसे, बैठ के चाय पिएगा मेरे साथ, देखना। सर अगर वो चाय पीने के लिए नहीं आया तो, क्योंकि 2 करोड़ का फ्लैट उसको मिल गया, अगर नहीं आया तो? वकील साहब मेरा छुटंका है वो, आप देखिएगा जरूर आएगा वो, और आएगा नहीं साथ में चाय भी पिएगा, देखना। आइए चलते हैं। सुषमा कितना बिक्री हुआ आज? वो सब छोड़िए, एक तो आदमी आया था और वो ना वकील लग रहे थे, और ये कागजात देकर गए। पहले हम तो डर गए कि हमारी दुकान हटवाने के लिए आए हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि घर के कागज है। हमको तो कुछ नहीं समझ आया। आप भी देखिए ना। तुम उसको बोली नहीं कि हम अपना किया हटा देंगे, सर वकील लाने की क्या जरूरत थी? अब गरीब आदमी करे तो करे, यहाँ तो हमारे धंधा ना करे। हमको समझाए थे, वो हमारी बात ही नहीं मान रहे थे।